गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसको जो है ना डायग्राम की मदद से समझा था। आज हम पढ़ेंगे लंग्स। अब बेसिकली आप सबको पता होगा लंग्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और वो रेडिश या पिंकिश कलर का होता है। ठीक है। अब वो प्रोटेक्टेड होता है रिब्स से और पिल्यूलर मेम्ब्रेन से। इन दो चीज़ों से वो प्रोटेक्टेड होता है। अब रिब्स क्या है? रिब्स हमारे पास एक केज है, ठीक है ना, बोनी केज है, बोन से बना हुआ है, जो कि हमारे पास चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करता है। और ये 24 रिब्स होती हैं टोटल, 12 ईच साइड पे, यानी कि दोनों साइड पे 12 रिब्स होती हैं। पिल्यूलर मेम्ब्रेन को देख लेते हैं अब थोड़ा। तो पिल्यूलर मेम्ब्रेन जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, विसाइरल पिल्यूरा और पेराइटल पिल्यूरा। एक है तो पिल्यूरा बोलेंगे और दो हैं तो पिल्यूरल बोलेंगे, ठीक है। विसाइरल इनर मेम्ब्रेन और पेराइटल आउटर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे पास पिल्यूरल फ्लूइड कहलाता है। जाहिर सी बात है, जब पिल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में है तो पिल्यूरल फ्लूइड ही कहलाएगा। अब इस पिल्यूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ठीक है, ये पिल्यूरल फ्लूइड जो है वो हमारी लंग्स को जो लुब्रिकेशन देता है और कुशन देता है। कुशन यानी कि जो सॉफ्टनेस है वो देता है। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर लेता हूँ मैं। पिल्यूरल फ्लूइड लुब्रिकेशन देता है और कुशन देता है हमारे लंग्स को, और ये फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन कम करता है, और ये जो है ना हमारे लंग्स को ट्रॉमा से भी प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास लेफ्ट लंग है, इसको हम L.L से शो कर रहे हैं अभी। और ये हमारे पास राइट लंग है, इसको हम R.L से शो करेंगे, राइट लंग। अच्छा, तो लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर का होता है, मतलब वो थोड़ा लंबा एज कंपेयर टू राइट लंग, वो थोड़ा लंबा होता है और थोड़ा सा एरिया उसका कम होता है। एरिया कम इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हमारे पास हार्ट, ठीक है ना, इस जगह पे। तो इस वजह से ये जो है इस तरफ को धक्का लग जाता है इसको, इस वजह से इसका एरिया कम होता है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि लोब सिर्फ दो हैं, और लिख देते हैं 2 लोब्स। पहला
सुपीरियर जिसको हम अभी एस से शो करेंगे, और दूसरा इन्फीरियर जिसे हम आई से शो करेंगे। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट लंग। अब जैसे हम सबको पता है कि यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम होता है, ठीक है, जो कि डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, डोम शेप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डायफ्राम के नीचे हमारे पास लिवर आता है, ठीक है ना। ये लिवर आ जाता है, इसको मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ, हो सकता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे। तो ये लिवर है, जिसकी वजह से जो हमारा राइट लंग है उसको धक्का लग जाता है ऊपर की तरफ, और वो छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू राइट लंग, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे। थ्री लोब्स, ये हो गया इन्फीरियर जिसे हम आई से शो करेंगे। ये वाला लोब है मिडिल, जो कि उसमें नहीं था, जो कि लेफ्ट में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राइट में है मिडिल। और ये जो नीचे वाला लोब है ये है इन्फीरियर, जिसे हम आई से शो करते हैं। एक मिनट, उम्मीद है आप लोगों को ये आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा लाजमी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।